गुड मॉर्निंग बच्चों। डिवाइन इंस्टीट्यूट जगतपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस पे बात करेंगे और साइंस का वो टॉपिक जो हमारे सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और टॉपिक होगा आज का जो साइंस का है वो टॉपिक हमारा होगा रक्त से। रक्त और या रक्त को हम ब्लड से भी कहते हैं और इसे हम खून भी कहते हैं, और एक और इसका नाम बताया गया है रुधिर। ठीक, तो चाहे हम रक्त की बात करें, खून की बात करें, ब्लड की बात करें और रुधिर की बात करें, यानी किसी से भी अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो सबका मतलब एक होगा। चलिए आगे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रक्त समूह की खोज। रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और कब किया? 1900 में किया था। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, 1900 ईस्वी में किया था। और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया? 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर समझिएगा, रक्त, ब्लड, खून, रुधिर, रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और कब किया? तो 1900 ईस्वी में किया और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और रक्त समूह कितने बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि रक्त के जो समूह होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। कौन कौन समूह बताया इन्होंने? 4 समूह बताया। कौन सा? ए बी और ओ। ठीक, फिर समझिएगा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। उसके बाद जो ग्रुप बताया इन्होंने, समूह बताए, वो ए बी और ओ। और इन समूहों में सबसे अधिक जो हमारे पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ए बी और ओ, कि कौन सा ग्रुप हमारा सर्वग्राही होता है और कौन सा ग्रुप हमारा सर्वदाता होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं ए बी की। किसकी बात करते हैं? ए बी की। तो ए बी ग्रुप हमारा कैसा है? सर्वग्राही। कैसा है? सर्वग्राही। और ओ ग्रुप कैसा है? सर्वदाता। कैसा है? ए बी ग्रुप हमारा सर्वग्राही है और ओ ग्रुप हमारा कैसा है? सर्वदाता। यानी ऐसा ग्रुप जो सबसे खून, रक्त, ब्लड ले सकता है, जो सभी से खून को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसको हम कहेंगे ए बी। क्या कहेंगे? ए बी। और ऐसा ग्रुप जो सबको खून दे सकता है, क्या कर सकता है? ऐसा ग्रुप जो सबको खून दे सकता है, उसको हम कहते हैं सर्वदाता। सर्वदाता मतलब ओ ग्रुप। जितने व्यक्तियों का ओ ग्रुप होता है वो सबको खून दे सकते हैं, लेकिन किसी से ले नहीं सकते। आगे ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप वो सभी से खून को ग्रहण कर सकता है, सभी से खून को ग्रहण कर सकता है। इसलिए ए बी ग्रुप को हम कहते हैं सर्वग्राही और ओ ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सर्वदाता। आगे पूछा जाता है परिसंचरण। क्या पूछा जाता है? रक्त परिसंचरण का समय कितना होता है? यानी हमारे शरीर में खून बनता है, ब्लड बनता है, रक्त बनता है, उसको पूरे शरीर में फैलने में समय कितना लगता है? तो रक्त परिसंचरण
का समय कितना बताया गया है? तो रक्त परिसंचरण का समय 23 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है? 23 सेकंड का होता है। रक्त परिसंचरण का समय 23 सेकंड का होता है। उसके बाद बताया कि जो रक्त परिसंचरण होता है 23 सेकंड में, यानी रक्त परिसंचरण की भी खोज किया था किसी ने, रक्त परिसंचरण की भी खोज हुई होगी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का समय किया और बताया कि रक्त को फैलने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। समझ में बात आई? आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में, जो हमारा शरीर है, इस शरीर के भार की दृष्टि से हमारे शरीर में कितने प्रतिशत खून पाया जाता है? समझ पा रहे हैं? यानी जितना हमारे शरीर का भार है, उस भार की दृष्टि से कितने प्रतिशत खून होता है? तो भार की दृष्टि से शरीर में कितने प्रतिशत रक्त? 7% रक्त होता है। किसकी दृष्टि से? भार की दृष्टि से। आगे पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल नेम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। लेकिन आगे हम ये बात करेंगे भैया कि यानी ये 7.4 है, अब ये अम्लीय है या क्षारीय है? यानी 7.4 अगर पीएच मान है रक्त का, तो अम्लीय में होगा या क्षारीय में होगा? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अम्लीय कितना होता है, क्षारीय क्या होता है। तो किसी का पीएच मान यदि अगर वो 7 से कम होता है, 7 से कम का मतलब 6.9 यानी 6.9, अगर किसी का पीएच मान 7 है या 7 से कम है, तो 7 से कम का मतलब 6.9। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम होगा तो इसका मतलब उसका पीएच मान अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। और भैया अगर 7 है, पूरा 7, तो क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। ठीक, तो 7 से कम अम्लीय और पूरा 7 उदासीन। तो आगे अगर 7 से ज्यादा है यानी 7.1 तो पीएच मान क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। तो क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो 7 से कम है कि ज्यादा है? 7 से ज्यादा है ना। 7 से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और किसमें होता है? क्षारीय में होता है। कभी कभी पेपर में पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन में दिया जाता है 7.4 और आगे लिख दिया उसने अम्लीय। क्या लगा दिया उसने? अम्लीय। एक ऑप्शन में आपको दिया कि 7.4 क्या लगा दिया है? क्षारीय। ठीक, तो भैया हमारे दोनों ऑप्शन में 7.4 दिया हुआ है, लेकिन आगे उसने ये भी तो कहा है ना कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। अगर हमको ये नहीं पता है कि 7.4 अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है ना, और हमने अगर ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ रटे हुए हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4, तो 7.4 दोनों में दिया है। अब अम्लीय में कि क्षारीय में, तो क्या बताएंगे? क्षारीय में बताएंगे। लेकिन तब बताएंगे जब हमको पता होगा, क्योंकि 7.4 दोनों में दिया हुआ है। और जल्दी से हम लोग सिर्फ पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, हम लोगों को रटा होता है कि 7.4, और जल्दी से देखा हमने, टिक कर दिया। क्या देख के टिक कर दिया? 7.4 को देख कर टिक कर दिया? नहीं, 7.4 के देखने के बाद आगे भी देखिए क्या लगा हुआ है उसके साथ, अम्लीय लगा है या क्षारीय लगा हुआ। अगर उसके क्षारीय लगा है तो आप सही कर दीजिए, अगर उसके साथ अम्लीय लगा है तो इसका मतलब वो गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त आगे पूछता है कि रक्त जो शरीर होता है, शरीर में रक्त कितना होता है? शरीर में रक्त होता है, कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रक्त कितने लीटर होता है?
5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन बताया गया है कि महिलाओं में, किसमें भैया, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, आधा लीटर खून कम होता है। कितना कम होता है, आधा लीटर। यानी महिला, तो शरीर में रक्त कितने लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर खून कम होता है। पूछा जाता है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितने लीटर खून कम होता है, तो हम क्या बताएंगे, आधा लीटर खून कम होता है। मतलब 1/2, 1/2, यानी 1/2 मतलब आधा लीटर खून कम होता है। आगे पूछा जाता है कि जो हमारा शरीर में जो रक्त होता है, जैसे कहीं पे हमारे शरीर में कुछ लग जाता है और लगने के बाद वहां से ब्लड निकलने लगता है, खून बहने लगता है, तो पूछा जाता है रक्त को जमने में, यानी कोई भी चीज लग जाए हाथ में और वहां पे कट का निशान बन जाए और ब्लड निकलने लगे, ब्लड बहने लगे, तो उस रक्त को जमने में कितना समय लगेगा, तो रक्त को जमने में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 2 से 10 मिनट का समय लगता है। किसको, रक्त को जमने में। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है रक्तदाब, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mm होता है। कितना होता है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mm होता है। अब ये जो रक्तदाब होता है, इसको किससे मेजरमेंट किया जाता है, यानी किससे मापा जाता है, किस यंत्र से रक्तदाब को मापा जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है, तो रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 होता है। और रक्तदाब को किससे मेजरमेंट किया जाता है, किससे नापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। उसके बाद पूछा जाता है रक्त नहीं जमता है किस तत्व की कमी से, किस तत्व की कमी से शरीर में रक्त नहीं जमता है, या किस तत्व की कमी से रक्त नहीं जमता है, तो तत्व का नाम क्या होगा, हिपेरिन। हिपेरिन नामक तत्व की कमी से रक्त नहीं जमता है। आपसे पूछेगा कि किस तत्व की कमी से रक्त नहीं जमता है, तो आपको क्या बताना है, हिपेरिन नामक तत्व की कमी से रक्त नहीं जमता है। आगे पूछा जाता है कि ब्लड बैंक, सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसका बैंक, ब्लड का मतलब खून का, मतलब रक्त का। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा अगर ऑप्शन में दिया जाए तो प्लीहा, और नहीं दिया जाएगा तिल्ली। क्या दिया जाएगा, प्लीहा दिया जाए तो ठीक, और नहीं ऑप्शन में दिया होगा तिल्ली, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। आगे पूछा जाता है कौन सी ऐसी बीमारी है जो ब्लड बैंक को प्रभावित करती है, तो मलेरिया नामक रोग, कौन रोग, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो प्लीहा को प्रभावित करता है, ब्लड बैंक को प्रभावित करता है। और ब्लड बैंक है क्या, प्लीहा ही है ना, तो ब्लड बैंक की कौन कौन प्रभावित करता है, प्लीहा। उसके बाद पूछा जाता है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रक्त की कमी से रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है। आगे पूछा है रक्त न जमने की बीमारी, आगे सुनिएगा, उसने ये पूछा है, अभी तक आपने ये बताया है कि किस तत्व की कमी से रक्त नहीं जमता है, तो आपने ये बताया है, क्या बताया, हिपेरिन नामक तत्व से की कमी से रक्त नहीं जमता है। आगे ये पूछा है कि रक्त
ना जमने की बीमारी क्या कहलाती है? रक्त ना जमने की बीमारी, रक्त ना जमने की बीमारी क्या कहलाती है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। रक्त ना जमने की बीमारी क्या कहलाती है? हीमोफीलिया कहलाती है, जो किस विटामिन की कमी से होता है। यानी जो हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी है तो उसका रक्त नहीं जमेगा। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्ताक्विनोन या फिलोक्विनोन। नेफ्ताक्विनोन या फिलोक्विनोन। तो रक्त ना जमने की बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है। और हीमोफीलिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्ताक्विनोन या फिलोक्विनोन। ठीक। आगे पूछा जाता है कि जो रक्त होता है ये नलिकाओं से बहता है, तो कौन सा रक्त, यानी जो हमारे शरीर में जो रक्त बनता है वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है। तो कौन सा रक्त, जो शुद्ध रक्त होता है वो किस नलिका से बहता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस नलिका से बहता है? तो देखिएगा, रक्त है ना, रक्त हमारा शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते। तो कौन सा ऐसा रक्त है जो शुद्ध होता है और वो किस नलिका से बहता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस नलिका से बहता है? तो शुद्ध रक्त हमारा धमनी से बहता है। किस नलिका से? धमनी से। और अशुद्ध रक्त किससे बहता है? शिरा से। किससे बहता है? शिरा से बहता है। ठीक। तो देखिएगा, एक बार फिर से हम बात करते हैं। रक्त, ब्लड, खून और रुधिर। पहला रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? 1900 में। और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद इन्होंने 4 समूह बताया, ए बी और ओ। उन्होंने बताया कि ए बी ग्रुप सर्वग्राही होता है, ओ ग्रुप सर्वदाता। सर्वग्राही, सर्व का मतलब होता है सबसे, और ग्राही का मतलब सबसे ग्रहण करने वाला, दाता का मतलब देने वाला, सब सर्व मतलब सबको। यानी ऐसा ग्रुप जो सबको खून दे सके उसे हम कहते हैं ओ ग्रुप, और ऐसा ग्रुप जो सबसे खून को ले सके उसको क्या कहेंगे? ए बी ग्रुप। उसके बाद बताया परिसंचरण का समय, यानी हमारे शरीर में जो परिसंचरण होता है रक्त का, यानी शरीर में जो फैलता है रक्त, उसको फैलने में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का समय लगता है। और परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने। और परिसंचरण का समय कितना? 23 सेकंड का। उसके बाद आगे बताया गया है कि रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। 7.4 क्षारीय। उसके बाद रुधिर, यानी भार की दृष्टि से कितने प्रतिशत, कितनी मात्रा में पाया जाता है? 7% पाया जाता है। कितने परसेंट? यानी भार की, वजन की दृष्टि से कह सकते हैं, भार की दृष्टि से कह सकते हैं कितने प्रतिशत खून? 7% होता है। उसके बाद ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा, और ब्रैकेट में मैंने बताया कि तिल्ली कभी कभी आ सकता है। उसके बाद प्लीहा कौन प्रभावित करता है? मलेरिया नामक रोग इससे प्रभावित करता है। आगे पूछता है रक्त न जमने की बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्ताक्विनोन या फिलोक्विनोन। उसके बाद आगे पूछा जाता है कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त की कमी से रोग होता है एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। उसके बाद आगे पूछा है कि शरीर में जो रक्त होता है वो कितने लीटर होता है सामान्य मनुष्य में? सामान्य मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन बताया कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा
आधा लीटर खून कम होता है। अच्छा, किसमें कम होता है? महिलाओं की, पुरुषों में? महिलाओं में। किसकी अपेक्षा? यानी महिलाओं की तुलना की जा रही किससे? पुरुष से। पुरुष से तुलना की जा रही किसकी? महिला की। तो महिला में कम होगा ना, तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर खून कम होता है। आगे पूछा रक्त को जमने में कितना समय लगता है? जैसे कहीं चोट लग जाए या कोई धारदार औजार से कुछ कट जाए और वहां से ब्लड निकलने लगे तो उसको जमने में कितना समय लगेगा? 2 से 10 मिनट का समय लगता है। और किस तत्व की कमी से रक्त नहीं जमता है आपस में? किस तत्व की कमी से खून नहीं जमता है आपस में? तो हिपेरिन नामक तत्व की कमी से रक्त आपस में नहीं जमता है। किस तत्व की कमी से? हिपेरिन नामक तत्व की कमी से रक्त आपस में नहीं जमता है। उसके बाद आगे पूछा है कि शुद्ध और अशुद्ध, है ना? हमारे शरीर में रक्त शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, ठीक? तो शुद्ध रक्त किससे बहता है और अशुद्ध किससे बहता है? तो शुद्ध रक्त धमनी से और अशुद्ध रक्त शिरा से बहता है, ठीक? तो ठीक, आप नोट कर लीजिएगा।